जब मैंने पहली बार डीएसए का नाम सुना तो मुझे कुछ टाइम तक तो यही समझ नहीं आया कि डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम अलग अलग हैं या एक है। डैम, आई वाज डम्ब एज। फिर धीरे धीरे समझ आया डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम बहुत अलग चीजें हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से डेटा को कैसे रखना है, बेसिकली कैसे स्ट्रक्चर करना है, और एल्गोरिथम में उस डेटा के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, लाइक इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एटसेट्रा। और अगर सिंपल टर्म्स में कहूँ तो एल्गोरिथम्स वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए जाते हैं। दैट्स इट, यही है सिंपल भाषा में डीएसए। खैर, अब डेफिनेशन तो कोई भी याद कर लेगा, लेकिन जब मेरे सामने प्रॉपर डीएसए क्वेश्चंस आए, भाई बैंड बज गई थी। समझ ही नहीं आता था कि क्या करूं और कहां से शुरू करूं। मतलब उस क्वेश्चन का लॉजिक ही नहीं बनता था। और आई बिलीव ये चीज काफी लोगों के साथ होती भी होगी कि समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है। वेल, लेट्स फाइंड आउट सम डूज एंड डोंट्स एंड हाउ टू अप्रोच इट। सबसे पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं और जो मैंने भी की थी, दैट दे ट्राई टू मेमोराइज डीएसए इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। सोचो तुम 50 से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हो, लेकिन जैसे ही नया प्रॉब्लम सामने आता है तुम फिर से स्टक हो जाते हो। हैव यू एवर वंडर्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है? वेल, क्योंकि तुमने पैटर्न्स को नहीं समझा, सिर्फ प्रॉब्लम्स को याद करने का कोशिश किया। देखो, जब भी तुम एक डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करो, 1 मिनट रुको और सोचो ये किस टाइप के पैटर्न को फॉलो कर रही है और किस कैटेगरी में फिट हो सकती है। चलो इस चीज को थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं और मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन में लेकर चलता हूँ। तुम्हें पता है तुमने सबसे पहले कौन सी एल्गोरिथम प्रॉब्लम को सॉल्व किया था? That was addition. Basically, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें समझाया कि 2 + 2 4 होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि अगर कोई सम 10 से ऊपर जाता है तो टेंस वाली डिजिट कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, लाइक 9 + 2 = 11। इसमें बेसिकली हम 1 लिखते हैं और एक नंबर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। फिर उस 1 के नीचे कुछ नहीं होता तो वापस हम 1 लिख देते हैं एंड देन वी गेट द आंसर। राइट नाउ, अब अगर टीचर तुम्हें क्वेश्चन दे टू सॉल्व दिस नंबर, देन यू नो कि तुम्हें इसमें कौन से सेट ऑफ रूल्स लगाने हैं, द कैरी फॉरवर्ड थिंग। राइट, आर यू गेटिंग मी? इसी तरह जब तुम कोई एक टाइप का डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो नेक्स्ट टाइम जब तुम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें पैटर्न फाइंड करने का ट्राई करो। अब मान लो तुमने एरे का 2 सम प्रॉब्लम सॉल्व किया जिसमें 2 पॉइंटर्स अप्रोच लगती है। नेक्स्ट टाइम जब तुम लिंक लिस्ट करने बैठोगे तो एक क्वेश्चन होता है लिंक लिस्ट में, फाइंड अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट, तो इसमें भी 2 पॉइंटर्स अप्रोच लगती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेसिकली पैटर्न फाइंड करने हैं। Another reason जिस वजह से लोग डीएसए में स्टक हो जाते हैं, that they don't know how to break down a problem. I mean, तुम एक कोडिंग प्रॉब्लम देखते हो और तुरंत ही पैनिक हो जाते हो। Well, ये पैनिक इसलिए होता है क्योंकि तुम पूरे प्रॉब्लम को एक साथ समझने का ट्राई कर रहे हो instead of breaking it down. Let's take an example and solve Fibonacci series. Now, ये हमारे पास Fibonacci सीरीज होती है। अब अगर हम यहाँ पैटर्न फाइंड करने का ट्राई करें तो Fibonacci सीरीज में हर नंबर अपने पहले के 2 नंबर्स का सम होता है। राइट, तो हम इसे रिकर्जन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें इसका कोड कुछ ऐसा होगा और Fibonacci सीरीज को सॉल्व करने का फॉर्मूला ये होता है। और इस फॉर्मूले यूज करके अगर हम 5th फिबोनाची नंबर निकालने का ट्राई करें तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। इसी तरह जब भी कोई प्रॉब्लम आए उसका एक छोटा पार्ट सॉल्व करो एंड धीरे धीरे कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये चीज रिकर्जन बहुत अच्छे से करता है। अब यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिमाइज आवर कोड। वेल, दैट्स द स्टोरी फॉर अनदर वीडियो वेयर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज द कोड। थर्ड, स्टॉप रिलाइंग ऑन सॉल्यूशंस। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा ये हर बार सॉल्यूशन देखना तुम्हारे लॉजिक बिल्डिंग को कितना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है? पता है दिक्कत क्या है? ज्यादातर लोग एक प्रॉब्लम पे स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते, और जब उन्हें कोई प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगती है, फिर चाहे वो एक्चुअल में डिफिकल्ट हो या ना हो, वो 10 से 15 मिनट में ही उस प्रॉब्लम का एडिटोरियल या फिर सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो तुम एक पीसी गेम खेल रहे हो, तो क्या तुम एक लेवल पर अटकने के बाद उसका वॉक थ्रू देख लेते हो? नहीं ना, तुम ट्राई करते हो और फेल होते हो एंड इवेंचुअली यू विन द गेम। वेल, डीएसए इज जस्ट लाइक अ गेम एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, जस्ट वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो और मैं बताऊंगा कि डीएसए गेम कैसे हो सकता है। खैर, प्लीज अंडरस्टैंड, पहले कम से कम 30 से 40 मिनट खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करो, और अगर समझ नहीं आता तो हिंट्स का यूज करो, लेकिन डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखो। रिमेंबर, जब तुम किसी चीज पर स्ट्रगल करते हो तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा डीप प्रोसेस करता है और इसी वजह से लर्निंग स्ट्रॉन्गर होती है। लॉजिक बिल्ड करने का एक पावरफुल हैक है जो मैं खुद भी फॉलो करता था और आज भी करता हूँ, विच इज सिर्फ प्री डिफाइंड डीएसए प्रॉब्लम को सॉल्व मत करो, खुद के कोडिंग एक्सपेरिमेंट्स भी बनाओ। मान लो आज तो तुम लीड कोड कर रहे हो, लेकिन जब तुम जॉब करोगे और तुम्हें एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मिलेगी तब क्या करोगे? सो इसलिए कभी कभी अपने दिमाग के क्वेश्चंस को लिखो और उनको सॉल्व करो और उसे गिटअप पर स्टोर करो, ताकि तुम्हें अपनी ग्रोथ विजुअली होते दिखे। जब तुम अपनी प्रोग्रेस विजुअली होते हुए देखोगे तो ब्रेन नेचुरली मोटिवेटेड रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोडिंग प्रॉब्लम्स को सिर्फ प्रॉब्लम्स की तरह मत देखो, उन्हें एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन की तरह सोचो। क्या तुमने कभी डीएसए प्रॉब्लम्स को बिना लिखे सिर्फ दिमाग में सॉल्व करने का ट्राई किया है? देन जस्ट ट्राई। एक सिंपल फॉर लूप को दिमाग में विजुअलाइज करो कि वो एरे के एलिमेंट्स को कैसे ट्रैवर्स कर रहा है, या फिर पेन पेपर लेकर उस फॉर लूप को ड्राई रन करो। अगर तुम बिना कोड को लिखे एक लॉजिक को सोच सकते हो, देन तुम एक्चुअली में एक रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में एंटर कर रहे हो।
कुछ देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि डीएस एक गेम की तरह होता है। वेल आई मेंट लिटरली गेम। तुम्हें इस वेबसाइट पर आना है और अपनी पसंद के हिसाब से डीएस चूज करना है। मान लो अगर तुम्हें कंडीशंस, लूप्स या बाइनरी सर्च प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हें इनमें से किसी एक पर क्लिक करना है और इस गेम में तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ो एंड देन क्लिक ऑन सॉल्व। मान लो यहाँ मैं कंडीशन वाले थॉर गेम पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा है और उसके पीछे की एक बैक स्टोरी भी बता रहा है और यहाँ मुझे थॉर को उसके हैमर के पास लेकर जाना है सो दैट उसकी पावर उसे मिल सके। यहाँ तुम अपनी पसंद की लैंग्वेज भी पिक कर सकते हो। वेल लेफ्ट साइड में गोल है और राइट साइड में कंपाइलर। खैर इसके लिए आई रोट दिस मैथ कोड एंड प्लेड द टेस्ट केसेस। आफ्टर सक्सेसफुल रन ऑफ टेस्ट केसेस मैंने सबमिट बटन क्लिक किया एंड बैम थॉर को हैमर मिल गया। But still, if you are struggling to stay consistent in the coding, watch this video and I highly recommend watching this video as well.